नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें लॉ रिसर्चर्स की अपनी वैकेंसीज आउट हो चुकी है और इसमें केवल पार्टिसिपेट वही लोग कर सकते हैं जिनके पास एटलीस्ट लॉ की डिग्री हो या एलएलएम की डिग्री हो, और वही लोग अपना केवल इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भरना है, क्या एज लिमिट होगी, कौन कौन लोग भर सकते हैं, और हमारे को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद भेजना कहाँ पर है, प्लस हमारा लॉ रिसर्चर के तौर पे अपना सिलेक्शन होगा कैसे, हमें कितनी सैलरी मिलेगी, हमें कितने टाइम तक हायर किया जाएगा। तो ये बेसिक सवाल होते हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे। तो ये सारे के सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। अब मुद्दे की बात यहाँ पे आती है कि आपको पैसे कितने मिलेंगे। 30,000 रुपए महीना आपको पैसे मिलेंगे। दूसरे मुद्दे की बात आती है मैक्सिमम कितनी उम्र तक का इंसान अपना लॉ रिसर्चर के लिए अपना अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम 45 साल का उम्र का इंसान कोई भी होगा तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अब अगर हम मुद्दे की और बात हम करते हैं, अब टेन्योर पीरियड की मैं बात करूं, 2 साल तक के लिए आपको यहाँ पे चुना जाएगा, 2 इयर्स तक के लिए आपको चुना जाएगा, टेम्परेरी बेसिस पे होगा, फिक्स्ड मंथली आपको सैलरी दी जाएगी 30,000 रुपए महीना। और अगर मैं मुद्दे की बात करूं, एज लिमिट मैंने बता दी है, मैक्सिमम एज लिमिट 45 इयर्स यहाँ पे मेंशन करी हुई है। तो यहाँ पे कैंडिडेट के पास क्या होनी चाहिए, अपनी लॉ की डिग्री हो या फिर अपनी एलएलएम की डिग्री हो। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए या एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए। बस यहाँ पे एक छोटी सी बात और मेंशन करी हुई है कि अगर आपके पास मान लेते हैं थोड़ा रिसर्च वर्क का एक्सपीरियंस है या कोर्ट वर्क का एक्सपीरियंस है तो वो आपको प्रेफर करा जाएगा। ये मैंडेटरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे बोला हुआ है कि आपका प्रेफर करा जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति जिसने एलएलबी की डिग्री अपनी पूरी करी है, एलएलएम की डिग्री पूरी करी है और वो फ्रेशर है, क्या वो अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। अब इसके अंदर एक और मुद्दे की बात मैं आपको बता दूं, ये कैरेक्टर के बारे में बात करी है कि भाई आप इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के साथ काम करो, आपका ये होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करी जाए, देखो सीधी सी बात है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, अपनी कलर्ड फोटोग्राफ लगानी है पासपोर्ट साइज, उस पे फोटो पे अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपनी डाली हुई है, 10th की, 12th की, एलएलबी की, एलएलएम की, या कोई अगर कोई अपने सर्टिफिकेट कोर्स करा हुआ है, कोई डिप्लोमा कोर्स करा हुआ है, उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। कहीं पे प्रैक्टिस करी हुई है तो वो आपको प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस अगर सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। तो ये स्टेपल करके एक एनवेलप में आपने डालना है और ऊपर लिखना है लॉ रिसर्चर, जो मैं आपको भी एक टैगलाइन बताऊंगा, और एड्रेस लिखना है उड़ीसा हाई कोर्ट का। और ये अपना आपको एनवेलप कहां भेज देना है, बाय पोस्ट, बाय कोरियर, बाय हैंड, किसी भी तरह से आप इनको भेज सकते हो। किनको? जो अपने लॉ रिसर्चर के जो हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा के अंदर हमारी वैकेंसी निकाली हुई है। और कब लास्ट डेट है हमारी? 18 नवंबर शाम के 5 बजे से पहले पहले आपका एनवेलप इन तक पहुंच जाना चाहिए। ये बात को अपना याद रखिएगा। तो इसमें बेसिक बात यही बताई हुई है। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। अब यहां पर मैंने एक फोटो चिपका दी, अपनी फोटो चिपकाने के बाद यहां पे मेरे को अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, सिग्नेचर ऐसे करना है आपको अपना। फिर उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, इंडियन, अपने फादर का या हस्बैंड का पूरा नाम, अपना एड्रेस और अपने घर का एड्रेस। ठीक है जी। इसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल 10th 12th एलएलबी एलएलएम ये सारी डिटेल्स डालनी है। क्या आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स करा हुआ है? अगर हां तो डिटेल्स बताना, अगर ना तो डायरेक्ट नो लिख देना, खत्म बात। ठीक है। आप मैरिड हो? अगर हां तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। एंड उस केस में बोला है कि आपके बच्चे कितने हैं, ठीक है, या आपके स्पाउस, एक से ज्यादा स्पाउस हैं या नहीं है, उसके बारे में डिटेल्स आपको लिखनी है। ठीक है। क्या आप पहले भी अपना लॉ रिसर्चर के तौर पे कहीं पे काम कर चुके हो? अगर हां तो उसकी डिटेल्स, अगर ना तो नो लिख देना। और आप कहां पे बैठे हुए ये अपना फॉर्म भर रहे हो, डेट किस दिन फॉर्म भरा है, आपको अपने यहाँ पे सिग्नेचर करना है डेट के साथ में। ठीक है जी। बस इतना काम करने के बाद आप ये क्वालिफिकेशन के जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे उनकी फोटोकॉपीज सेल्फ अटैच करके, हर एक डॉक्यूमेंट जो फोटोकॉपी में आप लगाओगे उसका सेल्फ अटैच होना मैंडेटरी है। और वो एनवेलप अपना आप क्लोज करके ये आपको एनवेलप के ऊपर लिखना है। ठीक है, यहां 2024 लिख देना। ठीक है। लिखने के बाद आपको ये लेटर अपना भेज देना है बाय स्पीड पोस्ट के जरिए। तो अब आपका यहाँ पे मुझे अपना रोल प्ले बताइएगा कि कितने लोग हैं जो अप्लाई करेंगे और कितने लोग हैं जो अप्लाई नहीं करेंगे। और वीडियो अगर आपको जॉब्स के बारे में या रिसर्च वर्क के बारे में या इंटर्नशिप्स के बारे में अगर अच्छी लगती हैं या अवेयरनेस के तौर पे आपको नई जानकारी मिलती है तो एक बार वीडियो लाइक करके
अपना विचार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और कितने लोग अप्लाई करेंगे वो लोग भी एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और दूसरी बात एक ये है कि जितने भी लोग अपना जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को अवेयरनेस के तौर पे पता होना बहुत जरूरी है। हमारे भी एक अपना एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, जिसमें हम पूरी कंप्लीट जुडिशरी की तैयारी करवाते हैं, जिसमें प्रीलिम्स एंड मेंस के हमारे सब्जेक्ट वाइज बैचेस होते हैं। एआईबी का भी हमने एक नया बैच लॉन्च करा हुआ है, तो आप लोग एआईबी की अगर तैयारी कर रहे हो तो बैच ज्वाइन कर सकते हो, या आपका मेन टारगेट है जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए, एपीओ के एग्जाम्स के लिए, और उसमें आपको लगता है कि मेरे सब्जेक्ट वाइज मेरे वीकनेस है, तो आप सब्जेक्ट वाइज अपने बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड फैमिली लॉ, टीपीए, कॉन्स्टिट्यूशन और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का भी अभी हम बैच लॉन्च करने के लिए करने वाले हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बट उससे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल होंगे। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए और इस एडवर्टाइजमेंट की अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।